क्लास 10th। आज हम लेसन पढ़ेंगे, लेसन 9 सप्लीमेंट्री बुक का। ठीक है, ये लेसन आपका भोली। ठीक है, ये नाम है किसी लड़की का। ठीक है, भोली। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। आपने बूढ़ी औरतों का सुना होगा, पहले टाइम में ये ऐसे नाम रख दिए जाते थे। ठीक है, मैंने बचपन से ही भोली क्या थी, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड थी, यानी कि उसकी कोई देखभाल नहीं करता था घर पर। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। उसकी टीचर ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। और क्या भोली है वो अपनी टीचर्स की जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरती है। रीड एंड फाइंड आउट वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। और भोली का जो पिता है वो क्या करता है, उसके बारे में चिंतित क्यों है। फॉर वाट अनयूजुअल रीजन्स इन भोली सेंट टू स्कूल। किन कारणों की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसका नाम क्या था, सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही उसको जो कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता था, उसको भोली कहकर बुलाता था। द सिंपलटन, सिंपलटन मतलब साधारण। ठीक है, सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। और वो रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और जब वो 10 महीने की थी तो क्या करती है, जो चारपाई है उसके ऊपर से वो गिर जाती है और ऐसा लगता है जैसे उसके सिर का यानी कि कुछ भाग उसके सिर की तरफ वो गिर जाती है और उसको चोट लगती है, उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। दैट वाज वाई सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड। और यही कारण था कि वो एक पिछड़ी हुई लड़की बनी रही, बच्ची बनी रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। और उसको भोली कहा जाने लगा। ठीक है, एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी। और जब जन्म हुआ था तो लड़की बहुत सुंदर थी और इनकी साफ कलर था उसका रंग। बट वैन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसको एक इनकी छोटी माता होती थी पहले, वो हो जाती है। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। और जबकि उसका पूरा शरीर था वो क्या हो गया, उसके ऊपर काले चकते हो गए, पूरे शरीर पर काले काले चकते हो गए और पूरा शरीर खराब हो गया उसका। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5। छोटी सुलेखा 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं पाती थी। ठीक है, एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक। और आखिर में जब उसने बोलना शुरू किया, सी स्टेमर्ड, तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ओफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और दूसरे बच्चे थे वो क्या थे, उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट सी टाक्ड वेरी लिटल। और इसका रिजल्ट ये था कि वो बहुत थोड़ी बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। ठीक है, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और सबसे छोटी थी भोली थी। इट वॉज प्रोस्पेरियस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये एक खाते पीते किसान का परिवार था, इनकी धनी संपन्न परिवार था और बहुत कुछ खाने और पीने को था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और सारे बच्चे सिवाय भोली के अच्छे ताकतवर थे और मजबूत थे। एंड द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। और बेटों को तो कहता है कि भेज दिया गया था शहर में पढ़ने के लिए, स्कूलों में और बाद में कॉलेजेस में। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और सबसे बड़ी बेटी राधा है, उसकी शादी की जा चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन देर दैट वाज डन। और दूसरी बेटी मंगला की भी शादी तय की जा चुकी थी और उसकी शादी हो भी गई थी इनकी। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। रामलाल ने तीसरी के बारे में सोचा, चंपा के बारे में। देवर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। और वो अच्छी दिखाई देने वाली और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर दैम। और उनके लिए दूल्हे तलाशना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। परंतु रामलाल को भोली की चिंता थी। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस। और उसके पास ना तो सुंदरता थी और ना ही बुद्धिमत्ता थी लड़की के पास। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। और भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी की गई। जब भोली क्या थी, 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुलता है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी।
और जो तहसीलदार साहिब है वो क्या करते हैं, उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके अंदर आते हैं। सी सेड टू रामलाल, और वो रामलाल से कहते हैं, सॉरी भाई, ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल से कहते हैं, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। और वो उससे क्या कहते हैं कि आप एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के ऑफिशियल होने के नाते इनकी भूमिका जो कामकाज करते हैं, आप गवर्नमेंट के इनकी रिप्रेजेंटेटिव हो एक तरह से। और एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और आपको गांव के लोगों के सामने क्या करना चाहिए, एक एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल दिखाना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी लड़कियों को ज़रूर स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से क्या किया, सलाह मशवरे किया। सी क्राइड आर यू क्रेजी, और वो कहता है क्या कहती है वो, क्या तुम पागल हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर जो तहसीलदार होता है उसका अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसने की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बता देती हूँ तुम क्या करने जा रहे हो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के तो कम ही चांस है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसका भद्दा सा चेहरा है और उसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और जो स्कूल के टीचर्स हैं उसको उनके बारे में उनको उसके बारे में चिंता करने दो, उसको कहती है वो।